कैसे हैं स्टूडेंट? उम्मीद करते हैं कि बेहतर होंगे। आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं। जैसे कल हमने अनाउंसमेंट किया था कि हम आपके साथ फिज़िक्स और मैथ का कुछ साझा किया करेंगे, तो आज हम इंडेफिनिट इंटीग्रल्स से कुछ लेकर आए हैं, समाकलन से कुछ लेकर आए हैं, जो कि 12th क्लास में कुछ हार्ड टॉपिक्स में से एक माना जाता है और बच्चा बड़ा घबराता है। देखिए, ये मेरी जिम्मेदारी भी है, नैतिक जिम्मेदारी एज ए टीचर, और मेरा कर्तव्य भी है कि मैं उस डर से आपको उबार सकूं। और मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप मेरी क्लासों को प्रॉपरली आप करेंगे तो आपका ये डर मैं हमेशा के लिए दूर कर दूंगा कि समाकलन से, इंटीग्रेशन से कोई डर आपको नहीं लगेगा। करना क्या होता है समझिए इसमें। देखिए, सबसे पहली बात इसमें मैं आपको बता देता हूं कि इसमें दो चीज़ें बच्चे को विशेष समझनी चाहिए। एक, फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। विदाउट फॉर्मूले इंटीग्रेशन नहीं होता है, ये आप समझ लीजिए। कोई ये कहे कि नहीं जी बिना इंटीग्रेशन फॉर्मूले के हम कर देंगे, तो भाई मैं नहीं मानता कि वो कर पाएगा, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। तो आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, और दूसरा आपको फॉर्मूले अप्लाई करना आना चाहिए। यानी जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, विजुलाइज करें, ये देख पाएँ कि उसको हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। उस फॉर्मूले के अप्लाई करने तक के सफ़र को अगर आपने सोच लिया तो आप इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो चलिए उसी सफ़र को मैं आसान करता हूँ आपके साथ। मैं अरविंद कुमार नोहिया आपका स्वागत करता हूँ स्टैंडर्ड मैथ चैनल में। आप सर्च करेंगे तो स्टैंडर्ड मैथ चैनल के नाम से सर्च करेंगे तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए मैं इंटीग्रेशन में स्टार्ट कर रहा हूँ, और मैं कोई आपको पहले क्वेश्चंस नहीं लिखवा रहा हूँ, या मैं पहले क्वेश्चंस की बात नहीं करूँगा। मैं आपके साथ बात करूँगा तो किसकी? मैं आपके साथ बात करूँगा क्वेश्चन प्लस फॉर्मूला, लर्निंग कंसेप्ट की, कैसे हम लर्न करते हैं, कैसे हम उस कंसेप्ट को याद करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे ये है तो इसमें एक फॉर्मूला हम इनिशियली पढ़ते हैं, एक्स एन डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, और प्लस में सी होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, समाकलन नियतांक। तो अब आपको समझना है कि मुझे अगर एक्स है उसको किस में कन्वर्ट करना है, एक्स की पावर एन में, मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। दूसरा, इसके साथ अगर आपको कोई कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है, सी एक्स एन डी एक्स दिया हुआ है, तो आपका क्या कर्तव्य बनता है कि आप इस सी को बाहर कर दीजिए और एक्स एन डी एक्स पर आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। एक्स एन डी एक्स का फॉर्मूला आपको भी पता है क्या है, एक्स एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन प्लस सी। तो इन्हीं फॉर्मूला का यूज करके मैं इस क्वेश्चन को करूँगा। तो देखिए ज़रा कैसे क्वेश्चन को हम करते हैं, अब कैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, वो हम सीखने जा रहे हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैंने देखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, मुझे इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करूं? पहले मैं इसको स्प्लिट कर लेता हूं। स्प्लिट किया मैंने, तो स्प्लिट में ही मेरा आया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। अच्छा, स्प्लिट कर रहे हैं तो देखिए स्प्लिट के साथ इसको डी एक्स लगा दीजिए, प्लस बी एक्स डी एक्स प्लस सी डी एक्स। समझिए, ये मैंने अभी स्प्लिट कर दिया। अब मैंने दूसरा जो आपको बताया कि अगर कांस्टेंट लगा हुआ है तो उसको बाहर करिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है एक्स स्क्वायर एक्स एन जैसा है, एक्स एक्स एन जैसा है, खाली है, एक्स जीरो है। भाई वो खाली थोड़े ना माना जाएगा, उसको क्या माना जाएगा, एक्स की जीरो। चलिए ज़रा कॉल करते हैं और उसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। मैंने कांस्टेंट टर्म ए था उसको बाहर कर दिया, एक्स स्क्वायर डी एक्स, प्लस मैंने इसमें बी को बाहर कर दिया, एक्स डी एक्स, और मैंने इसमें सी को बाहर कर दिया तो वन डी एक्स। और देखिए वन को हम एक्स की पावर जीरो लिख सकते हैं, क्योंकि किसी की भी पावर जीरो वन होती है। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ एक्स एन डी एक्स। कैसे? तो मैं जब फॉर्मूला अप्लाई करूँगा तो एक्स की पावर कितनी है, दो, टू है, और टू में मुझे क्या करना होता है, प्लस वन करना होता है। तो प्लस वन करिए, तो टू प्लस वन, और जो मैं प्रोसीजर ऊपर कर रहा हूँ वही प्रोसीजर मैं इसके डिनोमिनेटर में करता हूँ, नीचे करता हूँ। मैंने अब b के साथ इसको किया तो इसकी पावर कितनी मानी जाएगी, एक मानी जाएगी। तो एक प्लस एक, वन प्लस वन, जो मैंने ऊपर अप्लाई किया वो नीचे किया, प्लस सी, एक्स की पावर जीरो है तो जीरो को क्या कर देंगे, जीरो में अगर एक पावर जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो जीरो की पावर कितनी हो जाती है, जीरो प्लस वन कितना हो जाएगा, वन पावर, तो एक्स की पावर वन। और वही काम आप नीचे भी लिखना चाहें लिख दो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो। और सी हमने कांस्टेंट लिख दिया। सी कौन सा वाला कांस्टेंट, समाकलन नियतांक, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो चलिए अब और सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए जरा, ए
2 1 3 और x की पावर कितना बना 3 प्लस b x की पावर 1 और 1 कितना 2 और डिवाइड बाई 2 और इसको हम सी एक्स लिखेंगे प्लस सी और ये हो गया आपका आंसर। अब मुझे बताइए कि भाई अगर आपको फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन हार्ड कहाँ है? मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, और यही मुझे पूरे इंटीग्रेशन में सीखना है। केवल आपको मैंने बताया ना, जैसे कहते हैं ना जीवन यात्रा को पूरा करना है, मुझे केवल करना क्या है, मुझे क्वेश्चन और फॉर्मूले के बीच में जो डिफरेंस है उसको पहचान कर उसको कन्वर्ट करके फॉर्मूले के जैसा बनाना है, बस इतना सा काम करना है। और वो देखिए, और देखिए मैं अगले क्वेश्चन उस पर चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब मुझे दिख रहा है कि ये डिवाइड में है, तो जैसे हम डेरिवेटिव में पढ़ते थे कि डिवाइड का एक रूल होता था, अंश बटे हर वाला एक रूल होता था, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का एक रूल होता था, हम उसको अप्लाई कर लेते थे। लेकिन यहाँ ऐसा कोई रूल नहीं है। यहाँ क्या करना है, पहले मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मुझे दिख रहा है एक्स स्क्वायर है, मैं इसको क्या करूँ, मैं स्प्लिट कर दूँ। तो मैं बचपन में पढ़ा हुआ हूँ और मैंने ये लिखा कि एक्स की 3 बटे एक्स स्क्वायर मैं कर सकता हूँ। जो डेनोमिनेटर होता है उसे न्यूमरेटर के प्रत्येक पार्ट पर अलग अलग स्प्लिट कर देते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 5x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 4 ओवर एक्स स्क्वायर और मैंने इसको क्या कर दिया dx। क्लियर बात है, समझ आया? कुछ नहीं किया मैंने, एक्स स्क्वायर को सबको अलग अलग स्प्लिट कर दिया क्योंकि मुझे क्या बनाना है, मुझे फॉर्मूला क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि भाई x की पावर n dx लगाना है और मुझे x dn बनाना है। तो मुझे ये फॉर्मूला लगाना है, तो मुझे क्या होगा xn बनाना है और केवल xn बनाना है, ऐसे नहीं कि ऊपर भी xn नीचे भी xn, मुझे पूरा सिंपल करके क्या बनाना है, xn बनाना है। तो मेरा टारगेट क्या है, x देखते ही मुझे xn बनाना है और वो बना रहा हूँ मैं। तो देखिए जरा मैंने क्या किया, अगला एक्स स्क्वायर 2 पावर खत्म हुई तो कितना 1 और साथ में ही स्प्लिट कर देता हूँ dx। एक्स की पावर 3 में से 2 घटी 3 - 2 1 dx। इसमें देखेंगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल तो कितना बचेगा 5 dx। देखिए क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अगले पे मैं अगर गया तो मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन 4 और x की पावर -2 है। अब मैं नीचे तो छोड़ नहीं सकता क्योंकि मुझे किस में चाहिए, xn में चाहिए, चाहे वो प्लस की बने चाहे माइनस की बने, मुझे बनाना जरूर है। तो मैंने क्या किया, x की पावर -2 dx। किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तो बताइए, कमेंट में आप लिख दीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो रही हो आप लिख दीजिए। आपने क्या किया, x की पावर -2 dx। समझिए ज़रा। अब क्योंकि मुझे ऐसा बनाना है, शक्ल एक जैसी करनी है, मुझे फेस एक जैसा करना है, फेस वैल्यू की बात अप्लाई करना है कोई फॉर्मूला, तो करूँगा। जरा देखिए अगली लाइन, x dx प्लस 5 को बाहर कर देते हैं और 1 dx, 4 को बाहर कर देते हैं, x की पावर -2 dx। बताइए कोई दिक्कत हो तो। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। x एक पावर के साथ है तो 1 प्लस 1 पावर, 1 प्लस 1 पावर प्लस 1 प्लस 5। हमने बताया जब 1 दिखे तो खाली x लिख दो, 1 दिखे तो x लिख दो, ठीक है ना। x की पावर 0, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, -4 x की पावर -2 प्लस 1 और यहाँ भी -2 प्लस 1 और एक कांस्टेंट जो हम लगाते हैं c, वो हमने लगा दिया। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में c को 0 मानने की भूल नहीं करते। वो कांस्टेंट क्या हो सकता है हमें नहीं पता, इसलिए हम c लिखेंगे। इसका भी एक रोल हम आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में बताएंगे, अभी आप c समझ लीजिए। चलिए ज़रा आगे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बटे 2 और प्लस 5x और देखिए माइनस के 4 है और माइनस के 2 प्लस 1 कितना मिला, माइनस के 1 और माइनस के इस 4 में मल्टीप्लाई होगी तो कितना प्लस के 4 और x की पावर कितना 2 - 1 माइनस के 1 प्लस c। अब मैंने पावर माइनस में तो छोड़नी नहीं है क्योंकि मुझे पावर माइनस में नहीं छोड़ना है, तो क्या करना है, एक लाइन और बढ़ा लीजिए। एक लाइन और बढ़ाएंगे तो 1/2 एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहे हैं बस हम, प्लस 5x 4 ओवर, ये नीचे आएगा तो पावर प्लस की हो जाएगी और प्लस की 1 पावर को हम मेंशन नहीं करते हैं, प्लस c। -1 है ऊपर, वो नीचे आया तो प्लस का 1 हो गया, प्लस की 1 पावर को हम मेंशन नहीं करते हैं। तो आपका आंसर ये हो गया। बताइए ज़रा कि यहाँ मुझे दिक्कत हो रही है, आप मुझे बताइए कि यहाँ मुझे दिक्कत हो रही है। केवल मुझे करना क्या है, मुझे अपना xn ढूंढना है। मुझे क्या करना है, अपना xn ढूंढना है। मुझे क्या ढूंढना है, अपना xn ढूंढना है। जैसे ही मुझे xn दिखेगा तो मैं करूँगा। ऐसे ही मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म ढूंढनी है, जितने भी फॉर्मूले हैं मुझे उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म ढूंढनी है। देखो ये क्वेश्चन है, अब ढूंढो, क्या कर सकते हैं, ढूंढो भाई।
अब क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई में कोई रूल है नहीं है जी, फिर क्या करेंगे, पावर को मल्टीप्लाई करिए। पावर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो समझिए ज़रा, देखते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 को 1/2 पावर लिख सकता हूँ, बताइए किसी को ऑब्जेक्शन? क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर। आप पढ़ के आए होंगे, ठीक है। 3x² + 2x + 3dx। मैंने कुछ नहीं किया है, केवल √x को अभी मेंशन किया है। अब मैं क्या करूं, इन पावर को अंदर मल्टीप्लाई करूं। आपने एक रूल बचपन से सुना होगा, गुणा में पावर जुड़ती है, गुणा में पावर जुड़ती है, तो जोड़ो भाई पावर। देखिए पहली बार मैं इसकी गुणा इसके साथ कर रहा हूं, तो 3 कांस्टेंट से तो कोई मतलब नहीं, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो 2 पावर यहाँ और 1/2 पावर ये, दोनों जोड़ दी, ठीक है। इसके साथ गुणा करूं तो 2 तो ये ऐसे ही लिख जाएगा, x की पावर कितनी है 1, और 1/2 कहाँ से आई, बाहर से, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई बारी बारी से सब में होगी ना, सब में होगी, और सब में होगी तो जहाँ भी x दिखेगा, जितनी पावर दिखेगी उसके साथ 1/2 जुड़ेगा। इतनी सी सिंपल सी बात है। प्लस अब 3 के साथ कुछ नहीं है, तो यही भाई साहब लग जाएंगे, यही कहेंगे कि हम ही हैं पूरा कुछ, सब कुछ हम ही देखेंगे, तो भाई आप देखिए, ठीक है। dx अब देखिए ज़रा और थोड़ा सा कर लीजिए, और साथ के साथ मैं स्प्लिट कर दूं, या एक बार और कर ले, चलो लिख देते हैं एक बार और। 3x की पावर 2 2 जा 4 और 1 5/2 प्लस 2x 2 1 जा 2 और 1 3/2 प्लस 3x की पावर 1/2। इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, dx लिखेंगे। बताइए, जब आप शुरुआत में हो ना तो बिल्कुल एक एक स्टेप खोल कर लिखिए, कोई घबराहट नहीं, सीखते समय कोई शर्म नहीं, आप एक एक स्टेप को स्पष्ट लिखिए, और जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप मुझसे भी ज़्यादा जल्दी करेंगे। तो अब मैं स्प्लिट भी करूंगा और कांस्टेंट टर्म को साथ के साथ बाहर करूंगा। तो मैंने 3 बाहर किया, x की पावर 5/2 dx लिख दिया, ठीक है। मैंने 2 को बाहर लिखा और x की पावर 3/2 और मैंने dx लिख दिया। मैंने 3 को बाहर लिखना है और x की पावर 1/2 dx लिख देना है। कोई दिक्कत हो? क्या बन गया मेरा सब जगह देखिए, देखिए ज़रा क्या बना, क्या बना बताइए ज़रा। x की पावर n, x की पावर n कुछ भी हो, मुझे क्या मतलब है, x की पावर n बना ना बना, बस मुझे ये फॉर्मूले में कन्वर्ट करना आना चाहिए, मुझे वहाँ तक की सीरीज को कवर अप करना है, और कैसे करना है वो समझना है। कर लिया। अब क्या, अब तो मुझे पता है ना, कौन सा फॉर्मूला पता है तुमको, xn dx इक्वल टू x की पावर n+1/n+1 प्लस c। लगाइए, लगाइए ज़रा कैसे कैसे लगाएंगे। तो मैंने लगाना स्टार्ट किया, 3 x की पावर 5/2 + 1, और जो मैं ऊपर लिख रहा होता हूँ वही मैं नीचे लिख रहा होता हूँ, प्लस 2 x की पावर 3/2 + 1, और मैंने यहाँ भी 3/2 + 1 लिखा, प्लस 3 इसके साथ क्या है, x की पावर 1/2 + 1 और 1/2 प्लस के 1, और प्लस मैंने लिख दिया c। बताइए कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई दिक्कत हो? कितना सिंपल है। अब अप्लाई करिए, ज़रा करिए। अब मैं इसको क्या करूँ, 3 और 2 1 जा 2 और 5 कितना, x की पावर 7/2, और वही की वही मेरा सेम टू सेम नीचे, प्लस 2 x की पावर 2 1 जा 2 और 3 कितना 5/2। देखो ऐसे गुना करते हैं, 2 की 1 में 2 और 3 को ऊपर से प्लस कर देते हैं 5/2, और नीचे भी कितना 5/2 प्लस 3 2 1 जा 2 कितना, x की पावर कितना 2 1 जा 2 और 1 3/2, और नीचे भी कितना 3/2, और कांस्टेंट टर्म c को ना भूलना, c को नहीं भूलना, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में c को नहीं भूलना है। चलिए अब देखिए, इस 2 को ऊपर ले जाके गुना कर दूंगा, 3 2 जा 6 और नीचे 7, x की पावर 7/2, पहले का काम पूरा हो गया। 2 की गुना ऊपर ले जा कर दूंगा, 2 2 जा 4, नीचे से कितना आया 5, और x की पावर कितना 5/2। ठीक, इधर क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल, और 2 को घूम कर ऊपर ले जाऊंगा तो 2, और x की पावर 3/2 और प्लस c। यही आपका आंसर है। कोई झंझट नहीं, कोई लाग लपेट नहीं, कोई टेंशन नहीं। अगर आपने केवल कुछ कंसेप्टों को अच्छे से सीखा, हो गया क्वेश्चन। बताइए ज़रा कहाँ दिक्कत है। जो भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बताइए आप मुझे, मैं आपकी एक एक समस्या को सुनूंगा, उनको सॉल्व करूंगा। बिल्कुल भी आपको घबराना ही नहीं है। आप मेरे साथ जुड़कर, इतना मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि केवल आप पास ही नहीं होंगे, बेहतर मार्क्स लाएंगे, और ऐसे लाएंगे कि क्या होता है, क्यों होता है, इसलिए उन सवालों के जवाब आपको ढूंढने हैं। तो आप आइए,
ज्वाइन करिए और सीखिए। अब देखिए ये है, मुझे ये दिख रहा है कि भाई एक तो मुझे एक्स स्क्वायर दिख रहा है, दूसरा मुझे ई एक्स दिख रहा है, तो मुझे क्या चाहिए, ई एक्स का फॉर्मूला। भाई मुझे एक्स एन डी एक्स तो मुझे पता है फॉर्मूला, क्या, एक्स की पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन। और देखिए यही सीरीज है, यही तरीका है। आप कितनी बार फॉर्मूले को लिखें, लिखिए जितनी बार आप लिख सकते हो, लिखिए। ये मत कहिए कि आज याद है मुझे, हो सकता है कल भूल जाएंगे, लेकिन आप जब बार बार प्रैक्टिस करते समय लिखेंगे तो नहीं भूलेंगे। और दूसरा मुझे ई एक्स दिख रहा है, ई एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है, ई एक्स। तो अब इन दोनों चीज़ों को अब मैं स्प्लिट करता हूँ और फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। अगर आपको ई एक्स डी एक्स का फॉर्मूला नहीं आता तो क्वेश्चन क्या करेंगे अब, इसलिए आपको फॉर्मूला सीखना पड़ेगा। जो ये कहते हैं कि नहीं नहीं हो जाएगा, हो जाएगा नहीं, जो ये कहते हैं एंटी डेरिवेटिव मत याद करिए, एंटी डेरिवेटिव क्यों याद करने जाते हो एंटी डेरिवेटिव, आप याद करिए ना, ऐसे आप फॉर्मूले को अप्लाई करिए ना, डेरिवेटिव को अलग रखिए, इसको अलग रखिए। मैं मानता हूँ एंटी डेरिवेटिव है पूरा, मैं इंस्पेक्शन मेथड से भी आपको बताऊँगा, लेकिन मुझे कहना का मतलब ये है कि आप जब दोनों को एक साथ कोलैबोरेट करके पढ़ते हैं तो भूलने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन में चला जाता है, इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव में हो जाता है। बहुत बच्चों के साथ मैंने समस्या देखी, वो इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव लगा रहे होते हैं, डेरिवेटिव में इंटीग्रेशन लगा रहे होते हैं। तो दोनों चीज़ों को अलग अलग माइंड में याद करिए, डेरिवेटिव के फॉर्मूले अलग, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अलग, दोनों को अलग अलग लर्न करिए, दोनों को अलग अलग मेंशन करिए। वो बाद में अलग बात है, माइंड मिक्स कर दे वो अलग बात है, आप मत करिए। चलिए ज़रा इसको स्प्लिट करते हैं। तो 2 को बाहर निकालना होगा और एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखूँगा। भाई कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। इसको ई एक्स डी एक्स लिखूँगा, कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं। अब कर दो, फॉर्मूला आपको आता है 2 क्या, एक्स की पावर 1 प्लस ई एक्स का ई एक्स और कांस्टेंट टर्म सी, कितना हो जाएगा 2 और 2 और 1 3, एक्स की पावर कितना 3 प्लस ई एक्स प्लस सी। हो गया क्वेश्चन। फॉर्मूले की इतनी बड़ी महिमा आपको पता है तो क्यों ना आप फॉर्मूले पर काम करें। मैं कहता हूँ मेंशन करिए, मेरे साथ साथ चलिए, मैं सब फॉर्मूले को बता दूंगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप, एक्स के प्रभाव से बाहर निकलते हैं, केवल एक्स की ही बात नहीं करते, जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले दिए हुए हैं उन सब की बात मैं करता हूँ, उन सब की बात करता हूँ कि आपको स्टैंडर्ड फार्मूला पता होना चाहिए। अब आपको ये फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया हुआ है, अब इसमें आप क्या सोच रहे हैं, sec x प्लस tan x को किसी और चीज़ में कन्वर्ट करने की साइन बटे कॉस में लिख रहे हैं। अरे नहीं भाई, आपको पता है कि 2 फॉर्मूले आपको पता है, पहले आप इसको क्या करें, पहले आप करें बाहर की गुना को अंदर कर दें, कितना sec स्क्वायर x और sec x इंटू tan x, मैंने ये गुना कर दी, ठीक है, आप भी करिए, ये गुना कर दीजिए। क्लियर सी बात है। अब मुझे माइंड में आना चाहिए कि अरे sec स्क्वायर एक्स तो स्टैंडर्ड फार्मूला है इंटीग्रेशन का, sec x tan x तो इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला है, क्योंकि आपने पढ़ा है, आप पढ़ेंगे sec स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर होता है tan x प्लस सी, और sec x इंटू tan x डी एक्स बराबर आपका होता है sec x प्लस सी। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है। जब आपने ये दोनों फार्मूले पढ़े और जैसे ही आपको ये दिखा आपने बना दिया। अब इन फार्मूले को अप्लाई कर दिए। कौन नहीं अप्लाई कर सकता बताइए, आपसे नहीं होगा क्या, नहीं होगा क्या, आपसे होगा, मुझे पता है। कैसे, आप स्प्लिट करिए पहले, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस sec x इंटू tan x डी एक्स। अब देखो स्टैंडर्ड फार्मूला बन गया, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होता है tan x, और sec x इंटू tan x क्या होता है sec x प्लस सी। ये होता है तरीका, ये है इंटीग्रेशन पढ़ने का तरीका। तो आपको फॉर्मूले मेंशन करने, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करिए, स्टैंडर्ड फार्मूले में कन्वर्ट करिए। जो आपको फंक्शन दिया हुआ है उसको स्टैंडर्ड फार्मूले करने के लिए स्टैंडर्ड तरीके से उसको बदलिए। जो भी चीज़ें हैं उसमें कोई भी फार्मूला लगाइए, कोई भी ट्राइग्नोमेट्री लगाइए, कोई भी अलजेब्रिक कंसेप्ट लगाइए, लेकिन उसको स्टैंडर्ड फार्मूले में कन्वर्ट करके लाना है आपको, यही काम आपको सीखना है। तो चलिए, आज की क्लास में हम 5 क्वेश्चन लिए रहे हैं और 5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस, कुछ और स्टैंडर्ड फार्मूले कन्वर्ट करेंगे, जिनको आप हार्ड कहते हैं, √x 1/√x, ऐसे जो क्वेश्चन जिनको आप हार्ड कहते हैं, उनकी एक सीरीज और लाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट टाइप में चलेंगे। तो कल की क्लास में फिर जुड़ना ना भूलें। आज की क्लास में यहीं तक आप रहेंगे। ओके, बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।